धन्यवाद श्रीमान। के साक्षी बन रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब ये देश अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, वह हर भारतवासी के लिए एक गौरव का क्षण होगा। लेकिन साथ ही साथ हम सब के लिए अपने आप को जानने, आजादी की कीमत क्या होती है, इसका आत्मावलोकन करने का भी एक अवसर होगा। आजादी अचानक नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत बलिदान हुए। और उस अनगिनत बलिदान की श्रृंखला में जुड़े हुए देश के अंदर हजारों ऐसे स्मारक आज भी आजादी के उन सभी हुतात्माओं की त्याग और बलिदान की गाथा को हम सबके प्रति एक नई प्रेरणा देती है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में यह देश अपनी आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित कर रहा है। समाज का हर तबका इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमारे लिए यह और भी अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि हमारी सिविल पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी आर्म फोर्स, ये सभी इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि देश अनगिनत बलिदानों के बाद एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन 1947 के बाद भारत की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत को आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए भारत में एक विधान के अनुरूप शासन की व्यवस्था का संचालन हो, इन सब भावनाओं के अनुरूप सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए हमारी मिलिट्री ने, पैरामिलिट्री ने, सिविल पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस दौरान हमारे बहादुर जवान आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शहीद भी हुए। एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन जो एक संकल्प आजादी के दौरान देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का था कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे का यह संकल्प आज भी हमारे बहादुर जवानों के मन में, उनके कृतित्व में स्पष्ट झलकता है। और आज इसीलिए यह हम सब के लिए और भी सम्मान का विषय है कि अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ
पूरी ऊर्जा के साथ माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पैरामिलिट्री भी जुड़ी हुई है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एसएसबी के ऐसे ही एक कार्यक्रम को, जो 2 अक्टूबर को देश के अंदर नई दिल्ली में उनकी यात्रा संपन्न हुई थी, उसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने पर उन सभी बहादुर जवानों का स्वागत करने का एक अवसर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही उनकी वह यात्रा नई दिल्ली में संपन्न हुई है। और आज हम सब जान रहे हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में, संवेदनशील स्थिति में, जहां पर सुरक्षा का एक संकट खड़ा होता है और उस समय समाज के एक बड़े तबके में भय जैसा माहौल होता है, उस समय राहत देने और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो के योगदान को कोई भी भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। सब चले गए, फायदा क्या हुआ? क्यों नाच रहे हो भाई? सब बेकार हो जा रहा है। काम कर रहा हूँ, मालूम है। हम कहाँ गए? देवी और सज्जनों, तालियों से इस ब्लैक कैट कमांडो रैली का स्वागत करें। कर्नल ओएस राठौर सेना मेडल के नेतृत्व में यह रैली आज लखनऊ से रवाना होकर वाराणसी, कोलकाता होते हुए भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई से अहमदाबाद होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। इस रैली में भाग लेने वाले कमांडोज आम जनों के बीच शांति, परस्पर सौहार्द, देश प्रेम एवं एकता का संदेश प्रचारित करेंगे एवं एक अखंड भारत के महत्व पर प्रकाश डालेंगे।